हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो पिछली हमने कक्षाओं में 2 टॉपिक बायो के कवर किए हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे श्वसन तंत्र भी कहा जाता है। इसमें अब आप देखिए, श्वसन तो हमें समझ आ गया कि सांस लेना और छोड़ना। यही यदि तंत्र की अगर बात करें तो तंत्र का मतलब हो गया इसमें बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम, एक तंत्र तैयार करते हैं। फिर उसके बाद जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो वो है ऑक्सीकरण और अपचाई। जिसे अपचाई को हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं कैटाबॉलिक। तो ऑक्सीकरण से आप समझ गए होंगे कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्वसन तंत्र चलता ही ऑक्सीजन की वजह से है। और अपचाई या कैटाबॉलिक का मतलब हो गया कि टूटना। ठीक है, अब क्या चीज टूटेगी इसे हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, ऊर्जा व ऊष्मा। तो रेस्पिरेशन से क्या होता है, ऊर्जा भी बनती है और ऊष्मा भी बनती है। ऊष्मा कैसे बनती है, हमने ब्लड के टॉपिक में पढ़ा था कि जब ब्लड जो है, रुधिर जो है इधर से उधर दौड़ेगा पूरी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक ऊष्मा जनरेट करेगा। तो यही श्वसन तंत्र भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन जब चलेगा तो उसमें रेस्पिरेशन क्या काम करेगा कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके इधर से उधर दौड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, एक ऊष्मा में भागीदारी निभाता है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अंग के बारे में। तो यहाँ ये 3 पॉइंट में भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अंग की। तो यदि हम अंग की बात करें तो प्रत्येक जीव में, कुछ एक जीव में जो है अलग अलग ऑर्गन होते हैं इसके लिए। जैसे सबसे पहले मैं यदि बात करूं मछली श्वसन कैसे करती है, तो वो करती है गिल्स से। ठीक है, तो मछली श्वसन कहां से करती है, गिल्स से। आपने देखा होगा मछली के साइड में गलफड़े होते हैं जो क्या करते हैं, उसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है स्तनधारी। स्तनधारी कौन हो गए, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे अब हम ह्यूमन, तो हम कहां से सांस लेते हैं, तो हम लेते हैं फेफड़े, लंग्स से। थर्ड है हमारे पास मेंढक। मेंढक कैसे श्वसन करता है, तो मेंढक के श्वसन करने में आप देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 तरीके से ये श्वसन करता है। ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग ऑर्गन से श्वसन करता है। तो पहला, जब ये छोटा होता है तब ये कैसे श्वसन करेगा, तब ये करेगा गिल्स। ठीक है, मेंढक जब छोटा होगा तो वो मछली के समान दिखाई देगा, जिससे क्या होगा कि ये श्वसन कहां से करेगा, ये करेगा गिल्स से। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, तब करेगा ये त्वचा से। और अंत में ये करेगा फेफड़े से। ठीक है, यहां तक में भी क्लियर हो गया होगा। फिर से सुन लीजिए, हम अंग के बारे में पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंग जो हैं किस किस प्राणी के अंदर मौजूद होते हैं। तो मछली की हमने बात की, मछली कहां से श्वसन करती है, तो वो करती है गिल्स से। फिर उसके बाद स्तनधारी की हमने बात की, तो स्तनधारी किससे श्वसन करते हैं, तो वो करते हैं फेफड़ों से। और फिर अंत में हमने बात की मेंढक, और मेंढक जो है वो 3 तरीके से श्वसन करता है। तो पहले जब वह छोटा, जब एकदम छोटी स्टेज में होता है, तब वो क्या करता है, वो गिल्स से श्वसन करता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा युवा होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो क्या करेगा, त्वचा से, और फिर वो फेफड़ों से। अब आप ये चीज भी देखिए कि जब वो पानी के अंदर होता है तब वो कैसे श्वसन करेगा, और जब वो पानी से बाहर होगा तब वो कैसे श्वसन करेगा, तो वो त्वचा और फेफड़े इनसे ही श्वसन करेगा। ठीक है,
तो आगे हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। ये इसकी एक बेसिक नॉर्मल छोटी सी जानकारी थी। श्वसन तंत्र दो तरीके का होता है, दो तरीके से चलता है। अब आप देखिए, एक जैसे दिखाई जरूर दे रहे हैं पर ये एक जैसे है नहीं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे बोला जाता है निःश्वसन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब वो होता है निःश्वसन। ठीक है, फर्क देख रहे हो आप? यहां सिर्फ ये विसर्ग लगा दी तो यहां पूरा मतलब ही बदल गया है। तो सांस अंदर लेना निःश्वसन और सांस को बाहर छोड़ना निःश्वसन। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंस्पायरेशन। ठीक है, निःश्वसन को कहा जाता है इंस्पायरेशन, मतलब सांस को अंदर लेना, और निःश्वसन को क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन, मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो यहां तक में भी आपका मैटर क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अब आप देखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर हम क्या करते हैं कि अब अभी मैंने यहां शुरू में बताया कि ऑक्सीकरण, की यहां ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो क्या हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, या हम एक जो हम ब्रीथ ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या हम ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे हैं? नहीं। तो यहां अब आप देखिए हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसें हैं, तो हम सारी गैसों को इनहेल करते हैं और उसी को ही एक्सहेल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है? 78%। और O2 ऑक्सीजन ये कितनी है? ये है 21%। और लास्ट हमारे पास CO2, ये कितनी है? 0.003%। यहां तक क्लियर है? तो ये है इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो इतनी जो है गैसेस हम अंदर लेते हैं। तो अब बारी आती है एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन में देखिए कि यहां हमने नाइट्रोजन अंदर ली है 78%। तो अब जब हम इसे एक्सहेल करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, तब हम कितनी बाहर निकालेंगे? तो यहां हम नाइट्रोजन को देखिए हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, हम इसको इनडायरेक्ट यूज करते हैं। तो अब जब हम डायरेक्ट उसका यूज ही नहीं कर रहे, तो यहां हमने 78% जो अंदर ये ली है, तो हम बाहर कितनी छोड़ेंगे? तो यहां भी हम 78% ही बाहर कर देंगे, इसका कोई यूज कर ही नहीं पाएंगे। हमारी बॉडी को आता ही नहीं इसका यूज करना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जरूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास थी 21%। तो अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी जो है यूज करती है, ये जानती है कि ऑक्सीजन को हमें यूज करना है। तो यहां अब आप देखिए ऑक्सीजन 21% थी, अब इसे हम यूज करेंगे तो कुछ ऑक्सीजन जो है हमारा शरीर रख लेगा। कितना रखता है? वो रखता है 4%। तो अब आप देखिए, तो यहां ये कितना रख लेगा? 17। यहां तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद CO2 पर जब आते हैं तो CO2 हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है? 0.003%। अब हमारी बॉडी खुद से जो है CO2 जनरेट करती है। तो अब इनहेल तो हमने इतनी की है, अब इसे एक्सहेल कितनी करेंगे? इसे शरीर से बाहर कितनी निकालेंगे? तो वो निकालेंगे हम 4%। वैसे तो 4.6 होती है, पर आप 4 याद कर लीजिए। तो यहां तक मैटर में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। श्वसन तंत्र में जो कड़ी है, इसकी मेन कड़ी है, वो दो हैं जो इसे पूरा करती हैं। तो पहला है निःश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन को कहा जाता है इंस्पायरेशन और निःश्वसन को कहा जाता है एक्सपायरेशन। निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करना, और एक्सपायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकाल देना। फिर उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट में आप देखिए ये 3 तरह की जो है गैसें हैं, और इनको हम जो है कौन सी गैस कितनी यूज करते हैं वो मैंने यहां लिखा है। अब आप देखिए जैसे नाइट्रोजन जो है वो 78% है हमारे एनवायरनमेंट में, और
हमारी बॉडी इसे डायरेक्टली यूज करती ही नहीं, इसलिए हमने जितनी इनहेल की उतनी ही एक्सहेल कर दी। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज करना जानती है, वो करती है। तो यहां हमने 21% जो है इनहेल की है और निःश्वसन उसे एक्सहेल कितनी की है, वो की है 17%, मतलब 4% हमने हमारे पास रख ली, हमारी बॉडी ने उसको यूज कर लिया, बाकी जो वो निकाल दी गई। फिर उसके बाद CO2, CO2 क्या है कि ये क्या करेगी, 0.003% हमने इनहेल किया है और इससे जो एक्सहेल कितनी करेंगे, वो कर देंगे 4%। क्यों कर देंगे 4%? क्योंकि हमारी बॉडी इसे खुद जनरेट करती है। अच्छा, CO2 हमारी बॉडी किस प्रकार बनाती है, तो वो बनाती है जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को उठाकर दौड़कर जाएगा हमारी बॉडी की सेल्स तक, उसे लेकर जाएगा और फिर आप जानते होंगे क्रैब्स साइकिल चलता है, क्रैब्स साइकिल के अंदर क्या बनता है, तब बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बनने पर CO2 जनरेट होती है और वही जनरेट हुई बात जो है हमारी बॉडी उसे बाहर करती है। तो मे बी यहां तक का मैटर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसके कुछ अंगों के बारे में आपको बेसिक जानकारी एक बार दे देता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। परीक्षाओं में यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि कितने % जो है हमारी बॉडी उसे रख लेती है, किसी भी गैस को रखती है, आदान प्रदान में वो कितना रखती है, तो वो रखती है 4% रखती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। हाँ जी, तो अब देखिए, अब यदि मैं अंग की बात करूं कि अभी तो हमने फेफड़े पढ़े, वो तो सिर्फ एक ही अंग है, लेकिन उसकी सहायता कौन करेगा, तभी तो हम उसे तंत्र बोलेंगे। तो उसकी सहायता के लिए हमारे पास टोटल 10 चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास नोज, जिसे हम क्या कहते हैं, नाक। तो अब आप देखिए नाक में भी क्या होता है कि एक ये वाला पोर्शन हो गया आगे, फिर उसके बाद आती है बोन। नाक में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो नाक के अंदर कुछ बाल होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी के कण, पॉलन ग्रेन और भी जो इंप्योरिटीज जो एनवायरमेंट में है उसे जाने से रोकेगी। फिर उसके बाद जो ये बोन वाला पोर्शन है, यहाँ क्या होता है, यहाँ होती है म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या काम करेगी, ये करेगी कि जो पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स इन बालों से बच गए तो वो वहां नहीं बच पाएंगे, वो उसे चिपका लेगी म्यूकस। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है हमारे पास, वो है फेरिंग्स। थर्ड लेरिंग्स। इनको आगे अच्छे से डिस्क्राइब करते चलेंगे अपन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, नोज पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, लेरिंग्स पढ़ा। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है श्वास नली। लेरिंग्स को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्वर यंत्र, जहां से हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स, इसको बोला जाता है ग्रसिका। अब फिफ्थ हमारे पास है, ये 4 आपको याद हुए, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया। फिर उसके बाद आता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आएगा ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए ब्रोंकियोल्स क्या होता है, कि ब्रोंकियोल्स होती है बहुत सारी ऐसे केशनिकाएं, इनको बोल सकते हैं अपन। फिर उसके बाद आता है एल्वियोलाई। कौन कौन से हमने नाम लिखे हैं, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। अब इसके बाद 8th है हमारे पास ब्लड, जिसमें कि HB हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही इसका एक मेन पार्टिकल है।
फिर उसके बाद 9th नंबर आता है हमारे पास, वो आता है सेल का, क्योंकि शुरू में आपको बताया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहां जाएगा, वो सेल तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद आता है 10th माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहां तक में भी क्लियर हो चुका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे इनके काम क्या है और ये किस प्रकार से उसमें मदद करते हैं। नमस्कार।